यहाँ पे मौजूद इस मुमरा कलवा विधानसभा का काया पलट के लिए 20 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक चुनाव के प्रचार रैली के अंदर आपको अपने ख्यालात पेश करने के लिए आए हुए हमारे लाड़का नेते, इस राज्य के माजी उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो आपके बेटे, आपके भाई नजीब को हमेशा सराहा है, हिम्मत दिए, साथ दिए, सम्माननीय अजीत दादा पवार साहब, अल्तमश फैजी साहब, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा जी, प्रमोद हिंदुराव जी, राजन दादा, तमाम मेरे साथी माजी कॉरपोरेटर्स, सभी पार्टी के दिगर ओहदेदार, आए हुए सामिन इकराम और हाजिरीन जलसे, मेरे माँ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहाँ की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत पे काम कर रहा हूं जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न ज़बानी बातों पे सेक्युलर है, पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल होके भी वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। ऐसा सेक्युलर हमको कांग्रेस, पवार साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ बयानात मिले, ख्याली पुलाव मिले, मगर दादा ने बात किए बगैर, ऐलान किए बगैर अकलियतों को हमेशा ताकत देने का काम किया। दादा, हम माफी मांगते हैं आपसे। दादा, बारामती में हमने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में। दादा, हमने आपको रायगढ़ में वोट नहीं दिया लोकसभा में। फिर भी दादा, आपने मुसलमानों को ताकत देने के लिए 6 सीट उम्मीदवार मुसलमानों की दादा दी, और वो 6 सीट दिखाने की नहीं दी, 6 सीट चुन के आने की आपने दी। दादा, लोगों ने 31 खासदार यहां से चुन के लेकर गए। ये मुसलमानों के मैयत जा रही है। हाँ, मैयत जा रही है, 1 मिनट रुको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रास्ता दो जरा, ये डिवाइडर के तरफ बाहर बैठे वो साइड में दो, मैयत को जाने दो। अल्लाह उनको मगफिरत करना, साइड में हो जाए। हाँ, गलत जगह पे इधर से लेके मैयत को जाने के लिए रास्ता दो, थोड़ा साइड में हो जाए, डिवाइडर से राइट साइड हो जाए। स्टेज के इधर आइए, स्टेज के इधर आइए। कुछ कुर्सी उठानी पड़ी तो कुर्सी हटाए, मैयत को जाने का रास्ता दे। तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं सभी लोगों से। आदरणीय दादा, मुसलमानों के वोटों पे महाराष्ट्र से 31 खासदार गए। आगे कुर्सियां हटाइए, थोड़ी सी जनाजे को जाने दीजिए। बोलो।
आज हमको फक्र है कि सिर्फ 6 खासदार नहीं दिए। 14 अक्टूबर 2014 को आचार संहिता जिस दिन दोपहर में लगी, सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं तवज्जो चाहूंगा, सोचिए वो नीयत को। आज तक मुसलमानों को ख्याली पुलाव बोलने वाले नेता मिले, बट वो नीयत को सलाम है, साफ सुथरी नीयत को दादा के कि 7 विधान परिषद के सदस्य में 7 आमदार कैबिनेट को चुनना था। राष्ट्रवादी के हिस्से में 2 आए और सिर्फ 2 आमदार के अंदर दादा के पास में 150 थी। बुमराह है, चलता है जबर में ट्रैफिक की वजह से चलेगा, लोग बोखला गए नहीं। मैं इतनी तवज्जो चाहूंगा कि 2 आमदार मिले। सुबह क्या कहा दादा ने, मुझे आज भी याद है। बरोज इतवार की रात थी, हम बाबा सिद्दीकी साहब की मैयत से गए। दादा ने कहा, जब से यह महाराष्ट्र की तामीर भी है, जितनी मेरी याददाश्त है, विधान परिषद में कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। पर अफसोस कि आज यह दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। उनकी आवाज कौन कहेगा? उनके तकलीफों के ऊपर कौन बात करेगा? दादा ने 2 सीट मिली है पूरी महाराष्ट्र से। लोकसभा में वोट नहीं मिले उनको मुसलमानों के, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने सांगली से माजी महापौर एक सादे से घंटे आदमी को, इद्रिस नाइकवाड़ी को आमदार दिया। ये नीयत है, ये साफ सोच है। दादा, यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। आज यहाँ बहुत ही मसले हैं। दादा, इलेक्ट्रिक के विषय के ऊपर मुझे बात करनी है। लाइट के विषय पे दादा हमको तवज्जो देनी है। और उसके अंदर में बताओ दादा कि हमारे को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। मैं टोरेंट के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। दादा, आपकी इजाजत है तो ये आवाम की राय लेने से पहले मैं ये 1 मिनट की एक ऑडियो क्लिप है। आपको मालूम होगा दादा कि इधर हुंडेकरी नाम का एक कार्यकारी अभियंता था, जिसने 1 मार्च 2020 को टोरेंट को अपना सुपुत्र छोड़ा एमएससीबी का। मैं वो हुंडीकरी की ऑडियो क्लिप सुनिए दादा। हमारा आमदार, जिसको हमने नेता मान के उसके लिए जान दी थी, आज वो पॉकेट मारने को निकला है गरीबों के। दादा, वो ऑडियो क्लिप सुनिए, ऑडियो क्लिप लगाओ। आणि आवड जर राजकारण त्याच्यावर येतो पण यांनी केली होते ना, बरोबर आहे. यांनी केली कोण आहे का त्याचं काय नाही आहे का त्याचं त्याला निवडून घेण्यासाठी यांनी केली आणि म्युन्सिपाल्टीचं पाणी वगैरे सगळं चोरी. बरोबर. आणि त्याला पूर्ण माहिती आहे, त्यानं सगळं पूर्ण केलेलं आहे. शेवटी मला फोन आला होता त्याला, आता नंतर फोन आला होता एसी म्हणून इकडे प्रमोशन होते, तो म्हणत तो नुसता बघा विचारा बाकी सोडत ना ते असतात म्हणत तिथं ते विचार पवार तक्रार मी केलं करायची. ते कसं कसं करतो, काय करतो, तुझा माणूस कुठं कसा वाढला, काय झाला, समोर तो कसं झालं. ते माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं टोऱ्यांनी कबूल केलंय असं आम्हाला केलं. आता 6 पैसे द्यायचं ना, 6 पैसे त्याला. आता 6 पैसे म्हणजे आपले किती युनिट येतात? 6 कोटी युनिट येतात. नाही 6 कोटी नाही ना, 8 बघा आपली 40 MU ना, 40 मिनिट नाही, 70 मिनिट जाते, 70-80 मिनिट. आम्ही कळवा धरून कले असेल आम्ही 70 MU म्हणजे झाले ना 7 कोटी. हा 7 कोटी 742. मला वाटतं 50 लाखापर्यंत ते मिळू शकते का महिन्याला, 50 लाख मोठी अमाऊंट झाली नाही. अब पता चला पॉकेट मार कौन है? हाथ उठा, पॉकेट मार कौन है? ये पॉकेट मार को हटाना है। दादा,
काय नाही पाहिजे. ये गरीब जनता, ये पाकिट मारने उनको लूटा है. मैं कान पकड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं. 2009 में तुम्हारे दरवाजे पे हम आए थे, अल्लाह मुझे माफ करे. वो गलती जो हमने की थी दादा, ये जो फौज है नगर सेवक, माजी नगर सेवक की, यही फौज के साथ में 2009 में लड़ा था. और अल्लाह का शुक्रगुजार है, यही फौज मेरे साथ में खड़ी हुई आज. मुझे बताइए, आज पक्का वादा अजीत दादा आपके बीच में आए. आज मैं आपसे पूछूंगा, क्या टोरेंट को हमको भगाना है? हाथ ऊपर करो जिसको टोरेंट को भगाना है. दादा, टोरेंट को भगाने वाला वादा है आपके पास. दादा काय ना पाहिजे. काल मुख्यमंत्री साहेबांनी काल जो बताइए, जो 50 लाख रुपया महीना तुम्हारा जेब से काट के खाता है, तो वो 5-5 हजार रुपया वोट ने बांटेगा तो क्या बांटेगा? 15,000 25,000 रुपए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बांटेगा ना, तो क्या बांटेगा? ये पैसा बांटा हुआ है. दादा, कल मुख्यमंत्री साहब ने कलवा में कहा कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा. तटकरे साहब ने कहा इधर आके, धनंजय मुंडे साहब ने कहा मेरे भाई बाबा आपको, मेरे अड़चन में आपने साथ दिया है, नहीं तो मेरे को उसने कभी से डब्बा बकरी का पैक कर दिया होता, पर आपने मुझे बचाया है. ये आवाम मेरे भरोसे उसको चुन के दी थी, ये मुझे चुन के दे या ना दे. दादा, ये वादा करो कि आप टोरेंट हटाओगे. दादा, हमारे को कब्रिस्तान का मसला, आपने हमको 200 करोड़ रुपए दिया. दादा, हम लोग ने थाने महानगर पालिका से ये विकास काम को 4,000 करोड़ रुपए दिया. आज पानी के अंदर है. आज अजीत दादा ने हमको, मुख्यमंत्री साहब ने हमको, श्रीकांत शिंदे की मदद से हमको 200 करोड़ रुपया आया. हमने कब्रिस्तान का मसला हल किया. कब्र में से जो पानी निकलता था, हमने 7 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाया. स्कूल में हालत खराब थी, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए लाया. नई स्कूल बनाने के लिए हायर एजुकेशन की 5 लाया. बच्चों को प्लेग्राउंड के लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाया. 7 करोड़ रुपया लाइब्रेरी और बाकी के कामों को लाया, और बाकी के रस्तों और अदर फलाई काम को लाया. मैं कह रहा था, बहुत कुछ कहता था, पर इतना ही कहूंगा. दादा, लास्ट में एक बात, आप बहुत बड़े हैं. हमको रियाद सेंटर जो ड्रग्स के अधीन में, जो नौजवान की उम्मत हमारी खत्म होती जा रही है, जो पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, एमडी के अधीन है, हम आपको जगह देंगे महापालिका से. हम 200 लोगों का रियाद सेंटर बनाएंगे. गरीब लोग हैं, 12,000 भाई बहने का रियाद का दे नहीं सकते. ये मेरा मुस्तकबिल मुझे सुधारना है. ये कौन सा जिम्मेदारी मुस्तकबिल की मेरे पास है. और दादा, मुझे CSR फंड लगेगा, हम ड्रग रियाद करेंगे. और मैं पुलिस को इतना कहूंगा कि हम बीच में नहीं आएंगे. 23 तारीख को ड्रग के बेचने वाले को जो साथ दे रहा था, 23 तारीख को नया दौर इंशाल्लाह आने वाला है. ये मजमे की तरफ से आने वाला है. आपको ड्रग्स बेचने वाले पे कार्रवाई करनी पड़ेगी. बहुत कुछ कहना था, पर आज जिसके लिए हम आए ने उनको सुनना है. मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा, 2 नंबर का बटन, ये निशानी किसकी है? विजय, विक्ट्री. और ये निशानी 23 तारीख को 2 नंबर का, 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाओगे घड़ी के निशानी के आगे, तो 23 तारीख को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने की तौफीक हमको देंगे. 1 नंबर की नमाज पढ़ी जाती है क्या? सिर्फ 2 पढ़ी जाती है ना? तो 2 नंबर की शुक्राने की नमाज पढ़ने की आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को आप देंगे. आपकी इजाजत लेता हूं. अल्लाह हाफिज. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.